जरा सोचिए, एक बच्चा है और उसे जिंदगी की सबसे जरूरी सलाह दो पिताओं से मिल रही है। और कमाल की बात यह है कि दोनों की बातें एक दूसरे से एकदम उल्टी हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। पैसे को लेकर जो हमारी अपनी सोच है, क्या वो वाकई सही है? तो कहानी है दो पिताओं की, मतलब दो बिल्कुल अलग अलग सोच की। एक तरफ थे लेखक के अपने पिता, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में गुजरी। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। तो ये सिर्फ दो लोग नहीं थे, ये तो पैसे को लेकर दो दुनियाएं थीं। इन दो अलग अलग सोच का असली टेस्ट तब हुआ जब लेखक सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपना पहला बिजनेस शुरू किया। पता है क्या? टूथपेस्ट के खाली ट्यूबों को पिघलाकर नकली सिक्के बनाना। उनके पुअर डैड ने कहा, ये तो धोखाधड़ी है। लेकिन रिच डैड ने कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस एक काम किया, दोनों को सीधे काम पर रख लिया। रिच डैड ने उन्हें अपने एक सुपरमार्केट में डिब्बों से धूल साफ करने का काम दे दिया, और सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। अब सोचिए, 9 साल के बच्चे के लिए ये तो मजाक ही था। 3 हफ्ते गुजरे और लेखक का सब्र टूट गया। वो सीधे शिकायत करने पहुंच गए। लेकिन वो जो गुस्सा था, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, वही तो रिच डैड का पहला सबक था। उन्होंने समझाया कि जिंदगी ना ऐसे ही धक्के मारती है, और हर धक्का एक तरह से आवाज लगाता है। उठो, जागो, यहाँ कुछ नया सीखने को है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? या तो हार मान लेते हैं, या फिर बस शिकायत करते रह जाते हैं। इस पूरे चक्कर की जड़ में हमारी दो सबसे पावरफुल भावनाएं हैं। एक है डर, दूसरा है लालच। पैसा न होने का डर हमें काम पर लगा देता है। फिर जैसे ही सैलरी आती है, लालच जाग जाता है कि अरे ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। और फिर उन चीज़ों के बिल चुकाने के लिए वापस वही काम। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होता। इसी को रैट रेस कहा गया है। बिल्कुल उस गधे की तरह जो अपने चेहरे के सामने बंधी गाजर के पीछे बस भागता रहता है, भागता रहता है। तो सवाल ये है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम आता है। बस ये एक नियम समझना ही अमीर और मिडिल क्लास के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। रिच डैड की परिभाषा एकदम सीधी साधी है। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस स्कूल हमें नंबर पढ़ना तो सिखा देते हैं, लेकिन पैसों का आना जाना यानी कैश फ्लो पढ़ना नहीं सिखाते, और सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। इस स्लाइड पर कैश फ्लो का पैटर्न देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक गरीब इंसान की कमाई आती है और सीधे खर्चों में चली जाती है। मिडिल क्लास के लोग अपनी कमाई से लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल, और उन्हें लगता है कि वो संपत्ति बना रहे हैं। जबकि अमीर लोग, वो अपनी कमाई से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, जो उनके लिए और पैसा कमाते हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा मिथक टूटता है। क्या हमारा अपना घर एक एसेट है? रिच डैड के कैश फ्लो नियम के हिसाब से बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर महीने मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर हमारी जेब से पैसा निकालता है, डालता नहीं। जब तक वो किराया कमाकर न दे, तब तक वो एक लायबिलिटी ही है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है कि अपने प्रोफेशन यानी अपनी नौकरी और अपने बिजनेस यानी अपने कारोबार के बीच का फर्क समझना। रिच डैड का नियम था, अपने काम से काम रखो। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक का ये किस्सा देखिए, सारी बात साफ हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि उनका बिजनेस क्या है, तो उन्होंने कहा, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। मतलब उनका पेशा था हैमबर्गर बेचना, लेकिन उनका असली बिजनेस उन दुकानों के नीचे की कीमती जमीन का मालिक बनना था। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, अपनी नौकरी करते रहो ताकि घर के बिल भरते रहें, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा इनकम हो उसे लायबिलिटी पर उड़ाने के बजाय असली एसेट खरीदने में लगाओ, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या ऐसी प्रॉपर्टी जो किराया दे। आपके एसेट कॉलम में रखा हर रुपया एक कर्मचारी की तरह है जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है। और हाँ, महंगी चीजें भी खरीदनी है तो अपनी सैलरी से नहीं, बल्कि अपने एसेट से होने वाली कमाई से खरीदो। जब आपका एसेट कॉलम बढ़ने लगता है ना, तब आप सिर्फ कड़ी मेहनत से स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है फाइनेंशियल आईक्यू का अगला लेवल, जिसे कहते हैं
पैसे का आविष्कार करना। अमीर लोग एक कानूनी ढाल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कॉरपोरेशन कहते हैं। फर्क समझिए, एक कर्मचारी पहले पैसा कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन वो पहले कमाता है, फिर अपने खर्चे करता है और आखिर में जो बच जाता है उस पर टैक्स देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। लेखक को $75,000 का एक घर देखा जिसे उसका मालिक मजबूरी में सिर्फ $20,000 में बेच रहा था। उन्होंने एक दोस्त से $2,000 उधार लिए और डील पक्की कर ली। फिर उसी घर को $60,000 में 0 डाउन पेमेंट पर बेचने का विज्ञापन दे दिया। घर तुरंत बिक गया और नए खरीदार के पैसे से उन्होंने पुराने मालिक और अपने दोस्त दोनों को चुका दिया। नतीजा क्या हुआ? उनकी जेब से $1 भी नहीं लगा और उनके एसेट कॉलम में $40,000 का एक प्रॉमिसरी नोट आ गया जो उन्हें हर महीने कमाई दे रहा था। अब बताइए, जब आप $0 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न कितना होता है? इन्फिनिट, अनंत। इसी को कहते हैं पैसा बनाना या पैसे का आविष्कार करना। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ अमीर बनने या पैसे जमा करने के बारे में नहीं है। असली मकसद है उस थका देने वाली रैट रेस से आज़ाद होना। असली दौलत पैसा नहीं है, असली दौलत तो आज़ादी है। आखिर में एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। किताब कहती है कि पैसा असली नहीं है, वो बस एक माना हुआ सच है, एक भ्रम। अगर ये बात सच है तो जरा सोचिए, क्या हम सब अपनी सबसे कीमती चीज जो कभी वापस नहीं आ सकती, यानी हमारा वक्त, उसे एक कल्पना के पीछे भागने में गवा रहे हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है ना।